विनय की बातों को सुनकर सौम्या सोचने लगी कि जब हमें समझे बिना, जाने बिना हमारा पार्टनर इस तरह हमसे नाराज हो जाए तो कितना बुरा लगता है। ये आज मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। और विनय, वो तो अभी तक वैशाली का इंतजार कर रहा है। उसने अपने दिल का हाल किसी के सामने बयां नहीं किया। अगर आज मैं फोन ना करती तो ये सारी बातें विनय मुझे भी नहीं कहता। सौम्या को कहीं ना कहीं विनय पर दया आने लगी थी। वो बोली, देखो विनय, मैं ये नहीं कह रही कि वैशाली ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन तुम्हें भी तो उसको समझना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि वैशाली के पेरेंट्स उसकी शादी एक अमीर खानदान में करना चाहते हैं और ऋषभ उनकी सारी उम्मीदों पर खरा भी उतरता है, इसलिए तुम्हारे मन में सबको लेकर इनसिक्योरिटी आ गई। लेकिन तुम्हें वैशाली पर भी भरोसा नहीं है क्या? तुमने वैशाली को ऐसा क्यों कहा कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह अमीर लड़का देखकर तुम्हें भूल जाएगी? सौम्या की इस बात पर विनय बोला, अरे वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। मैंने आज तक कभी वैशाली पर गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन जब उसने मुझे एक दिन पहले ये बताया कि उसे देखने लड़के वाले आए हैं, उसके बाद रात भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि आज मेरी वैशाली किसी अजनबी के साथ है। और सच कहूं तो ये भी लग रहा था कि काश ऋषभ की जगह मैं होता। तुम्हें पता है सौम्या, मैं रात भर सोया नहीं उस दिन। जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आते रहे। अगले दिन वैशाली से महेश्वर के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था सब शब्दों के रूप में वैशाली तक पहुंच गया। सौम्या विनय से बोली, यही तो मैं कह रही हूं विनय कि तुम वैशाली को ऐसा क्यों समझते हो? उसने मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में हर एक चीज खुलकर बताई है। विनय, जिस लड़की ने खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर दिया, क्या तुम्हें उस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा? सौम्या की बात सुनकर विनय थोड़ी देर चुप रहा, फिर थोड़ा सोचते हुए बोला, तो वैशाली ने तुम्हें ये सब भी बता रखा है? सौम्या बोली, हाँ, सिर्फ मुझे ही बताया है, और शायद इसलिए बताया है क्योंकि इससे बड़ी चीज हम लड़कियों के पास और कोई नहीं होती। हम जिस लड़के को दिल से प्यार करते हैं उसी के साथ हम लोग इतनी नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए वैशाली को तुम्हारी बातों का ज्यादा बुरा लगा। उसका कहना आज भी यही है कि जब मैंने विनय से कुछ छुपाया नहीं, जब मैं खुद पूरी की पूरी विनय की बन चुकी हूं, तो मैं भला अब किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी? लेकिन विनय को आज यही लगा कि मैं पैसों के लालच में ऋषभ के साथ यहां आई हूं। तुम खुद सोचो विनय, उसे कितना बुरा लगा होगा। विनय एक ठंडी सांस भरकर बोला, हाँ, मैं मानता हूं सौम्या, मुझसे गलती हुई है। मैं आज ही वैशाली से बात करूंगा और उसको सॉरी भी बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुमने अभी अभी कहा कि हर लड़की के लिए सबसे ज्यादा अनमोल उसकी इज्जत होती है, तो क्या हम लड़कों के लिए नहीं होती? मैं मानता हूं वैशाली अपना समर्पण दिखाने के लिए पूरी तरह मेरी हो गई, तो क्या मैं पूरी तरह उसका नहीं हुआ? क्या वो मेरा समर्पण नहीं था? सौम्या, वैशाली मेरी जिंदगी की पहली लड़की है। ऐसा नहीं है कि इस तरह किसी के भी नजदीक आ जाना मेरे लिए एक आम बात है। मुझे भी बुरा सिर्फ इसीलिए लगा कि मैं जिस वैशाली पर भरोसा करके उसके नजदीक आया, जिसे मैंने पल पल अपने भीतर शामिल होता हुआ पाया, आज वही वैशाली किसी और के साथ है। तुम खुद सोचो, कोई भी प्यार करने वाला लड़का ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा? मैं तो नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैशाली ने शुरू से ही मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं तभी भी उससे नाराज नहीं हुआ था। तुम बताओ सौम्या, क्या वैशाली को मुझे सब कुछ नहीं बता देना चाहिए था? यार, कोई लड़का अगर देखने आता है तो पहले घर में उसके बारे में बातें होती हैं। ऐसे ही अचानक कोई सीधे घर पर नहीं आ जाता कि मैं तुम्हें देखने आया हूं। वैशाली के घर में भी बातें हुई होंगी और वैशाली से पूछा भी गया होगा कि उन लोगों को मिलने के लिए कब बुला लिया जाए। तब तो वैशाली ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर महेश्वर पहुंचकर क्यों फोन किया? तब भी ना करती। मैं कौन सा उसे देख रहा था? सौम्या, प्यार तो सिर्फ भरोसे पर टिका होता है। अगर सोचो तो सब सही है, और अगर ना सोचो तो सब गलत। और हाँ, एक बात और बोलूंगा, प्लीज बुरा मत मानना। मैंने तुम्हें और वैशाली को हमेशा साथ देखा है। तुम दोनों बहुत चुलबुली और मस्तीखोर रही हो, लेकिन तुम में और वैशाली में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और साहिल के बीच कितनी नजदीकियां हैं, लेकिन जो समर्पण तुम्हारी आंखों में साहिल के लिए दिखता है, वो मुझे वैशाली की आंखों में
अपने लिए आज तक नहीं दिखा, और इसीलिए मैं वैशाली को लेकर ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि वैशाली मुझे छोड़कर चली जाएगी एक दिन। कहते कहते विनय इमोशनल हो गया। सौम्या बोली, नहीं नहीं विनय, ऐसा नहीं है। मैं वैशाली से बात करूंगी तुम्हारे लिए, और अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो तो प्लीज तुम एक बार वैशाली से बात कर लो। अगर कॉल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक मैसेज ही छोड़ देना। मैंने वैशाली की खामोशी में तुम्हारा इंतजार महसूस किया है। तुम देखना, तुम बस एक मैसेज करोगे और वैशाली खुद तुमसे बात करने लगेगी। वो तो इस इंतजार में है कि कब तुम उसे मना लो। जानते हो विनय, इस प्यार वाले रिश्ते में हम रूठते भी तो तभी हैं जब हमें इस बात का यकीन हो कि सामने वाला हमें मना लेगा। अगर हमें शुरू से ही यही पता हो कि हमारे रूठने का या नाराज होने का सामने वाले पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ना रूठने का मन करता है और ना नाराजगी जताने का। सौम्या ये सारी बातें कह तो विनय से रही थी, पर ये कहते हुए उसे साहिल की याद आ रही थी। सौम्या अपने मन में यही सोच रही थी कि आज साहिल उसको जितनी सब बातें कहकर गया है, उसके बाद अगर मैं रूठ जाऊं तो उससे साहिल को क्या फर्क पड़ने वाला है। साहिल को तो ये भी नहीं पता होगा कि सच क्या है, और उसकी कही हुई सारी बातें कितनी गलत थी। उसके लगाए हुए सारे इल्जाम कितने बेबुनियाद थे।